बुरे संस्कार डालो तो बुरा बन सकता है। मानव जीवन की तो बात छोड़ दो, चिरंजीवी है, अगर वो भी तुम्हारे अधीन है, तुमने उसको अच्छा पढ़ाया लिखाया होगा, जैसा तुमने सिखाया, जैसा संस्कार डाला, वैसा ही वो बनता है। वो अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी बन सकता है, मीठा भी बोल सकता है, गाली गलौज भी सीख सकता है। तो हमें सिखाने वाले जो हमारे गुरु हैं, जिसके अधीन हम हैं, उनका एक कर्तव्य होता है हमको अच्छी बातें सिखाएं। क्या होता है, एक तोता के दो बच्चे एक व्यक्ति ने पाले, दोनों को पिंजड़े में रख दिया, बेचने के लिए निकला। तो राजा जो है वहां से निकला, तो उसकी भाषा बहुत पसंद आई, राजा ने उसको खरीद लिया। राजा चला गया, दूसरा जो बच्चा था उसको वहां से एक चोर निकला, तो वो उसने खरीद लिया। एक ही मां के दो बच्चे दो जगह पहुंच गए। अब राजा के यहाँ तो सब अच्छी अच्छी भाषा, अच्छा खाना, अच्छा पीना, सब सोने का पिंजरा बनाया, उसमें डाल दिया और अब उसको अच्छे संस्कार, गानियाँ वगैरह सब, आओ जी, पधारो जी, खाओ जी, कहाँ से आए, कहाँ से पधारे, मेहमान आए, उनको खाना डालो जी, उनकी व्यवस्था बनाओ जी, ये सब अच्छा अच्छी 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 बातें सब सारा सीख ली। चोर के यहाँ गया तो वहां पर वही गाली गलौज, ये आया है, दुष्ट है, पकड़ो मारो, ये चोर है, दुष्ट है, इस प्रकार का वो सारा का सारा, जैसा नहीं बोलना चाहिए सारा सारा गाली गलौज सब सीख गया। एक दिन राजा जो है वो बाहर निकला, रास्ता भूल गया, तो उस बस्ती का में पहुंच गया, तो वहां पर वो पिंजरे में बंधा हुआ चोर तोता था। वो कहने लगा, अरे 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 अरे, ये कौन आ गया, देखो चोर तो नहीं है, चोर है, इसको पकड़ो, ये चोर है, पकड़ो, दुष्ट है, मारो, कूटो इसको, इसको लूट लो, ये ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का अब शब्द बोलना शुरू कर दिया उसने। राजा को बड़ा गुस्सा आया, मंत्री को कहा, मंत्री इस तोते को पकड़ करके लाओ। बोले क्यों? बोले इसकी गर्दन मरोड़ करके मार दूंगा, गालियां दे रही है, मैं राजा और मेरे को गाली दे रहा है। हाँ, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं राजन, आप दरबार में पहुंचेंगे, तोता भी पहुंच जाएगा। राजा को भी कर लिया। राजा घूम घुमा करके जब घर पर गया, तो रानी के जब घर मर गया तो वो तोता बंधा हुआ, बोले अरे राजा पधारे, राजा पधारे, सब लोग स्वागत करो और उनको ये खिलाओ वो खिलाओ, खूब स्वागत का स्वागत का मीठा मीठा बोला। तब देखो राजा ने कहा, देखो एक वो भी तोता और एक ये भी तोता, और ये कितना मीठा और कितनी अच्छी भाषा कर रहा है। राजा उसके बोले, इसको हमेशा इसकी सुरक्षा रखना चाहिए, किसी को क्षति नहीं पहुंचे। मंत्री ने बोला, राजन इन तोतों का दोष नहीं है, ये आपके यहाँ पला इसलिए राजा महाराजाओं की भाषा सीख गया, वो चोरों के यहाँ पला इसलिए वैसी भाषा सीख गया, दोनों है एक ही माँ के दोनों बेटे। तो आप सब लोग समझ गए होंगे, तिरंच है, पक्षी है, उनके अंदर भी संस्कारों से खराब या अच्छी आदत पड़ जाती है। फिर मानव की तो कहने ही क्या है, मानव की यहाँ की भी अगर देख लो, एक माँ के दो पुत्र हैं,
एक ब्राह्मण के यहाँ पला, एक शूद्र के यहाँ पला। ब्राह्मण के यहाँ पला तो ब्राह्मण की सारी की यज्ञ जो आदि आदि की सारी सारी जो क्या विधि करके वो अपने को ब्राह्मण मानने लगा। शूद्र के यहाँ पला तो शूद्र की जो भी उसकी क्रियाएं थी वो सारा करने लगा, शराब पीने लगा, आदि आदि सारा। लेकिन है एक ही माँ के पुत्र दोनों ही ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन एक शराब पीता है, एक यज्ञ हवन आदि करता है, एक प्रभु का भजन करता है, एक उसका विरोध करता है। ये सारी बातें संस्कारों के ऊपर है। तो भले स्थान एक हो, पालन पोषण अगर अलग अलग हुआ है और वहाँ के संस्कार अलग अलग हैं, तो दोनों के ऊपर अलग ही संस्कार पड़ जाते हैं। तो मेरा क्या कहना है आपको, ये दो दृष्टांतों से आप समझ गए होंगे कि आप मनुष्य जीवन में आए हैं, आगे की पीढ़ी हमारी कैसी चले, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। माँ बाप अगर ध्यान रखते हैं अपनी संतानों का, तो कभी भी खराब नहीं हो सकते, दुर्जन नहीं हो सकते, दुष्ट नहीं हो सकते, वो अच्छे ही निकलेंगे। अगर माँ बाप ने उनको ऊपर ध्यान नहीं दिया तो फिर उनकी आदतें चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, शराब पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, इस प्रकार का जो क्या है उनके अंदर हो जाता है। तो कहने का आशय सिर्फ इतना ही है, आप स्वयं समझिए, सर्वप्रथम अपने स्वयं संस्कारित होइए और उसके बाद आपके घर में आने वाली, पैदा होने वाली आपकी संतान है, उसको भी अच्छे अच्छे संस्कार डालिए, आगे जाकर वो धर्मात्मा बने, धर्म की सेवा करे, साधु संतों की सेवा करे और गरीबों की सेवा करे और अपने परिवार का नाम कमावे। आप लोग सब समझ गए होंगे, कहने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बस जब कुछ है वो संस्कार ही है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरा के साथ बुरे संस्कार। और वो बुरी आदत, एक मास्टर जो था स्कूल में पढ़ा रहा था, एक बच्चे को बोला कि मेरी बीड़ी जो है वो सलगा करके लाओ। तो बीड़ी सलगाने के लिए गया वो, तो वहाँ सलगा तो लिया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि मास्टर साहब बीड़ी पी रहे, जिसका टेस्ट कैसा है, एक दो फूंक उसने भी ले ली और फिर मास्टर साहब को ले जा करके दी। तो मतलब क्या है, उसको बीड़ी पीना जो शिक्षक गुरु के स्थान पर वो उसको सिखा रहा। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। गुरु भी अच्छे हों तो जो उनके हाथ के नीचे वो अच्छे हो जाएं, अच्छे संस्कारित हो। आप सब लोगों का कल्याण हो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।